नमस्कार, IN7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शैलेंद्र पारसर। शुरुआत करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीखो कमाओ योजना के तहत पोर्टल और ऐप का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत प्रशिक्षण में युवाओं को 10,000 रुपये स्टाइपेंड के तौर पर दिए जाएंगे। योजना के शुभारंभ में 608 संस्थाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया, तो वहीं मध्य प्रदेश में 18 से 29 साल के छात्र रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। 12वीं के छात्र के लिए 8,000 और ITI के छात्रों के लिए 8,500 रुपये, तो वहीं ग्रेजुएट छात्रों को 10,000 रुपये स्टाइपेंड के तौर पर दिए जाएंगे। इसके पहले CM शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख नौकरी देने का वादा किया था, जिसके तहत अब सीखो कमाओ योजना में प्रशिक्षित योजना में युवाओं को यह अवसर मिलने की संभावना की जा रही है। इस योजना में बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित करके रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो वहीं इस दौरान IN7 न्यूज़ ग्रुप के एडिटर इन चीफ शैलेंद्र पारसर ने की खास बातचीत से सरकारों के और पुरानी सरकारों के रोजगार को लेकर सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है, जहां हाल ही में भंडारण ग्रहण नियम के तहत इम्पैनल हुई सेडमैप को जहां 4 चांद लग गए और इसकी वजह यहाँ की ED अनुराधा सिंघई को माना जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ अनुराधा सिंघई मौजूद है और हम जानेंगे कि किस तरीके से डूबती हुई नाव सेडमैप की पार लगाई है। तमाम मुद्दों पे कट टू कट हम बात करेंगे। क्या कुछ चुनौतियां आई आपके मैम सामने और कितना कुछ आपको इस तमाम चीजों को झेलना भी पड़ा? चुनौतियां तो कई थी, क्योंकि काफी पुरानी संस्थान थी और काफी टाइम से प्रशिक्षित नहीं थे। कर्मचारी भी पुराना तौर तरीके थे काम करने के, नए तौर तरीके कॉर्पोरेट कल्चर को इंट्रोड्यूस करना, वित्तीय प्रबंधन एक लेकर के आना और सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर ऑडिट को लेकर के आना, जिसके साथ में हर चीज, हर व्यक्ति, हर काम का प्रॉपर ऑडिट हो, प्रॉपर जवाबदेही निर्धारित हो और प्रॉपर मॉनिटरिंग हो। गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया गया और जितने मैम, लेकिन चुनौती जो थी, एक तो 10 महीने से पता चला कि यहाँ की सैलरी नहीं मिली थी। पूरी संस्था में तकरीबन काफी कुछ कर्ज भी था, ये भी सामने आया। कर्मचारियों का आलम ये था कि कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते थे। कई लोग नेतागिरी से भी जुड़े हुए थे। तो इन लोगों को आपने किस तरह सख्त रवैये से इनको दूर किया? देखिए, ये संस्था सेडमैप जो है एक ऑटोनोमस संस्थान है जो MSME के अंतर्गत आता है और स्व वित्त पोषित है। तो कहीं से भी सैलरी और एडमिन एक्सपेंसेस के लिए कोई ग्रांट नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में अपने एक्सपेंसेस को और अपने बजट को कंट्रोल करना बहुत अनिवार्य था। तो मैंने आकर के सबसे पहले बजट पर ही कंट्रोल किया, एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया। उसके बाद में जितने भी लीकेजेस, सीपेजेस होने के चांसेस थे, वहाँ सब जगह फिक्सेशन किया कि ये सीपेजेस कहीं पर भी न हो और कड़क मॉनिटरिंग की। बजट रिड्यूस किया, हर जगह हर अंतराल पर पारदर्शिता इंट्रोड्यूस की। जैसे ही अगर पारदर्शिता है और प्रॉपर ऑडिट होता है, उसके साथ में भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाता है और एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म से काम भी होता है। दूसरा, तो इस दौरान आपको ये राजनीतिक चुनौतियां और कई लोगों के जिस तरह से भीतरघात भी झेलने पड़े होंगे? बहुत सारे झेलने पड़े और अभी भी झेल रहे हैं। शायद मैं एक इकलौती ऐसी व्यक्ति होंगी जिसके अगेंस्ट CM हेल्पलाइन, PM हेल्पलाइन, RTI से लेकर के कोर्ट केसेस और कंप्लेन्स अलग अलग मंचों पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की गई। मतलब पूरा एक जुमला लगा हुआ था और शायद अभी भी लगा हुआ होगा, भारी पड़ता है। ये बात मुझे इस दौरान समझ में आई कि वाकई ऑनेस्टी की क्या पावर है। फिर चाहे पूरा जुमला, पूरी दुनिया ही आपके विरुद्ध हो, लेकिन आप अगर सच्चे हो तो ईश्वर आपके साथ है। हम चाहते हैं कि जितने ज्यादा लोगों की जिंदगियां संवार सके, जितने ज्यादा लोगों को रोजगार, स्वरोजगार दे सके, जो कि हमारा मूल उद्देश्य है, स्वरोजगार और रोजगार उपलब्ध करवाना बिना किसी शोषण के उनके। ये मूल उद्देश्य जब पूरा होगा तब एक मानसिक संतुष्टि मिलेगी, हार्दिक संतुष्टि। किसी गरीब को, मैंने कभी सुना था कि आप किसी गरीब को अगर पैसे देंगे तो शायद वो 2 दिन 4 दिन चलेंगे, लेकिन अगर आप उसको नौकरी लगवाएंगे तो वो जिंदगी भर चलेगी और उसको अकेले को नहीं, उसका परिवार चलेगा।